मेरे अजीजों, आज हमारे इकट्ठे होने का मकसद जो है वो इबादत करना तो है, खुदा के हजूर अपने आप को झुकाना तो है, लेकिन इस मीटिंग का मकसद जो है वो खुदा की बंदी ने जो रखा था वो ये था कि आज हम इस चीज़ को देखें कि नसीहत में जो है वो हमारी बहनों का, हमारी माँ का, हमारी जो बहनें और बेटियां कल को जो है वो माएँ बनने जा रही हैं, उनका किरदार जो है वो कैसा होना चाहिए। तो इस हवाले से आज जो ये मीटिंग मुकर्रर की गई है या मुनक्कद की गई है, उसका जो अनवान है, जो उसका मकसद है वो यही है कि नसीहत में जो है वो बहनों का किरदार जो है वो कैसा होना चाहिए। ये खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से चंद आयत पढ़ूंगी। यूहन्ना की अंजील नए में से यूहन्ना की अंजील एक चौथी अंजील है, उसका चैप्टर नंबर 11 और उसकी फर्स्ट वर्स से मैं आपके लिए पढ़ूंगी, पहली आयत से आपके लिए पढ़ूंगी। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का एक लाजर नाम एक आदमी था, और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। क्या था उसको? वो बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। उसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि आए खुदावंद देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है, यानी कि अभी तक लाजर जिंदा है। जिसे तू अजीज रखता है, जिसे तू प्यार करता है, जो तेरा दोस्त है, जिसकी तुझे पंजाबी में कहते खिंच है, ठीक है, जिसकी तरफ तेरा ध्यान है, उसको क्या हो गया? वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल क्या हो? जाहिर हो। किसके वसीला से? किस वाक्य के वसीला से खुदा के बेटे का जलाल? लाजर की जी उठना, ताकि पहले वो मरेगा, फिर यीशु उसको जिंदा करेंगे, और फिर इस जिंदा करने के वसीले से किसका जलाल जाहिर होगा? खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर। अब क्या हो गया कि लाजर मर गया, ठीक है, लाजर क्या हो गया? लाजर मर गया। और बैतनिया में यीशु मसीह जिस घर में जाते थे, बैतनिया के जिस इलाके में यीशु जाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ किसका था घर? मरियम और मार्था का घर। अभी हम किसी एरिया में, किसी बैतनिया में जाते थे तो वहां पर ये घराना था लाजर, मरियम और मार्था का, जो यीशु को कंपनसेट करते थे, वेलकम करते थे, और यीशु मसीह को बिठाकर खाना भी खिलाते थे, मोहब्बत भी देते थे, कलाम भी सुनते थे, और बाकी लोगों तक भी उनकी बात को पहुंचाते थे। अब इस जगह पर जब मर गया लाजर, तो अभी यीशु मसीह वापस आ रहे हैं मेरे अजीजों, तो रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में ही मार्था यीशु को मिल गई, भागी आ रही है यीशु की तरफ और आकर कहती है कि देख खुदावंद, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। अभी उसके पीछे पीछे कौन आ गई? मरियम आ गई। वो क्या कह रही है? यीशु ने कहा कि मुझे उस कब्र तक लेकर जाओ। मैं जिस बात की तरफ आपको लेकर आ रही हूँ, गौर से माइंड में एक स्टोरी बनाए कि यीशु बोल रहे हैं कि मुझे उसकी लाजर की कब्र तक लेकर जाओ, और लाजर की कब्र के ऊपर क्या है? एक गोल बहुत बड़ा पत्थर, जिससे कब्र के मुंह को या कमरे के मुंह को बंद कर दिया गया। यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि इस पत्थर को यहाँ से हटा दो। क्या कह रहे हैं? इस पत्थर को यहाँ से हटा दो। अब क्या वो कहते कि पत्थर हट जाए, या दुआ करते या इशारा करते पत्थर ना हटता? चट्टानें खिड़क जाती यीशु के कहने पर, तूफान रुक जाते यीशु के कहने पर, मुर्दे ने जिंदा हो जाना था अंदर से यीशु के कहने पर,
यीशु की बेटी होने का वो है यीशु मसीह पर एतकाद। हालेलुया। उस पर ईमान। और कैसा ईमान? पुख्ता ईमान, जिस ईमान के होने पर हम पहाड़ को कहें कि अपनी जगह से हिल जा तो वो अपनी जगह छोड़ दे। कितना अब वो कह रही है कि नहीं खुदावन, इस पत्थर को ना हटा, क्योंकि इसमें से क्या आती है? क्या आती है? वो आती है। क्यों उसने ऐसे कहा? अभी कुछ दिन पहले तो वो गई है यरूशलेम में, और यरूशलेम में यीशु के पांव धो के आई है और कहा कि मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। बैतनिय्याह में आकर वो कह रही है कि इसको ना हटा, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद अंदर गल सड़ गया सारा। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी जगहें हमारी जिंदगी में होती हैं, कुछ ऐसे लोग हमारी जिंदगी में होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी जिंदगी में होती हैं जो हमें एतकाद लाने नहीं देती। बैतनिय्याह जो इलाका है, यरूशलेम से तकरीबन 3 किलोमीटर मशरिक में एक गांव है। ये जैतून के पहाड़ की ढलान पर है। तो जो औरत यरूशलेम के इलाके में जाकर यीशु को कह रही है, वो बैतनिय्याह के इलाके में आकर कह रही है कि ना खोल। मेरी बात की समझ आ रही है? हमें इस तरह का नहीं चाहिए कि हमें जगह की या सिचुएशन देखकर एतमाद लाना है। यीशु मसीह जब आपकी लाइफ में आते हैं तो वो कहते हैं कि अपने कम एतकादी का पत्थर हटा दो, अपने गुनाह का पत्थर हटा दो। आए खुदावन, मेरे शौहर की जिंदगी में यह रुकावट है, तो यीशु कहते हैं कि बेटा पत्थर हटा दे। अब हम कहते हैं कि हमारे शौहर की जिंदगी में कोई चेंज भी ना आए, हमारे बच्चों की जिंदगी में यानी कि कोई तकलीफ भी ना आए, पत्थर भी ना हटे और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उसी यीशु क्या कह रहे हैं? उनका तरीका क्या है अपनी बेटियों के लिए? वो कहते हैं कि पहले पत्थर को हटाओ। सबसे पहले हमारे एतमाद के आगे में, हमारे ईमान के सामने जो पत्थर है, आज हम उस पर गौर करेंगे कि कौन सी ऐसी रुकावट है मेरी जिंदगी में कि मेरे घर से गुर्बत की लानत खत्म नहीं हो। मेरी जिंदगी में कौन सी ऐसी रुकावट है कि मेरे घर में बीमारी की लानत खत्म नहीं हो। मेरा ही शौहर इस तरह का क्यों है कि वो मुझे गाली देता है, वो मुझे मारता है, या वो फ्रॉड करके आता है, आए दिन पुलिस उसके पीछे है, या मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है। मेरे ही घर में सुकून क्यों नहीं है? मेरे ही बच्चे बेरामी का शिकार क्यों है? मेरा ही खानदान, जब मेरे इन-लॉज हैं मुझे खुद खुशी से ब्याह कर रहे हैं, वही मेरे साथ अब क्यों इतनी कुदूरत या नफरत कर रहे हैं? वजह फाइंड आउट करें। और मैं आपको वजह बताती हूँ। हमारे दिलों पर ऐसे पत्थर पड़ चुके हैं जिनको यीशु मसीह आज हटाने को हमें कह रहे हैं। जिस घर में, जिस जिंदगी में और जिस रिश्ते में यीशु मसीह नहीं होते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हालेलुया। मेरी एक बात याद रखिए, मैंने आज खास तौर पे बहनों को बुलाया। वजह क्या है? पुराने ऐहदनामे में जाएं जरा मेरे साथ और उधर देखें कि जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो आदम के अकेलेपन को देखकर खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं क्या बनाता हूँ इसके लिए? बीवी बनाता हूँ। क्या लिखा है? या मैं मॉडल बनाता हूँ? क्या लिखा है? मैं इसके लिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या बनाता हूँ? मददगार बनाता हूँ। नए ऐहदनामे में यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं जो अब तक तुम्हारे साथ रहे। कब तक रहे? अब तक तुम्हारे साथ रहे। वो तुम्हें गाइड करे, वो तुम्हारी मदद करे। बिल्कुल उसकी बात हो रही है। वो तुम्हें हर सिचुएशन में बताए कि क्या करना है, क्या नहीं करना। वो तुम्हें गिरने ना दे, वो तुम्हें टेंशन में रहने ना दे। अच्छा, वो मददगार ये सब कुछ करे। और पुराने ऐहदनामे में जो मददगार बनाया गया है वो उल्ट हो गया। वो टेंशन दे, वो परेशानी दे, वो दुख दे नहीं। जब खुदा बाप ने हमें मददगार कहा और रुल ने उसको मददगार कहा, इट मीन्स कि हमारे ऊपर ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई जो खुदा ने उस आसमान से भेजी कि बेटा तुम्हें इसलिए भेजा जा रहा है कि तुम्हारी ये जिम्मेदारियां हैं। हम ज्यादा वक्त पता अपना कहाँ पर वेस्ट करती हैं, माजरत के साथ, लेकिन यह हकीकत है। हम गिले शिकवों में वेस्ट करते हैं। जिम्मेदारी खुदावंद ने किस पर डाल दी है? घर के अंदर की मैं बात कर रही हूँ। अब ये जो हमारे हस्बैंड्स हैं, अगर उनका हमें मददगार कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि हमें जिम्मेदारी दे दी गई है कि जो बंदा
बंदा मैंने बनाया है, बेटा तुमने देखना है कि इसको कोई तकलीफ तो नहीं, इसको कोई परेशानी तो नहीं। बेशक शौहर की भी सारी जिम्मेदारियां ऐसे ही आयद होती हैं, क्योंकि आसमान पर ना कोई मर्द है ना कोई औरत, बल्कि सब इक्वली फरिश्तों की तरह रहेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये जिंदगी है जिसको हम लोग गुजार रहे हैं। इस्राएली कौम ने वहां से मिस्र से निकलकर ने जो खुदा ने वादा की हुई सरजमीन में जाने तक एक जगह से सफर किया। वो किस जगह से सफर किया? एक बियाबान में से होकर सफर किया। आप लोग किसी और शहर में जाते हैं तो सारी सड़कें हमें गुजर के जाना पड़ता है, हम डायरेक्ट जंप मार के नहीं जा सकते। सेम इसी तरह ये हमारी जो जिंदगी है, पैदाइश से लेकर मौत तक एक सफर है। ये बुरा भी गुजर सकता है, अच्छा भी गुजर सकता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखा कि अगर इसको हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इसमें हमारा अपना बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। आमीन। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ सब कुछ अच्छा रहे तो सबसे पहली चीज के यीशु मसीह पर एतमाद करना सीख जाओ। सबसे पहली चीज के हर मामला खुदावंद यीशु मसीह को देना शुरू करें। हर चीज के डिस्कशन अपने खुदावंद से करें। बेटा ये जो हम लोग बहनें बैठकर जो डिस्कशंस करती हैं एक दूसरे की, कलामे मुकद्दस में लिखा है, कुछ मैं चीजें कल बोल रही हूँ लेकिन ये बोलनी पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको बुलाया इसलिए कि आज अब तक चीजें सुनो सारी, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ। मैंने अगर किया है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करते भी होंगे। हो सकता है मेरे से भी बहुत ज़बरदस्त सुपर जिंदगी आपकी हो। लेकिन एक चीज़ के कलामे मुकद्दस में लिखा गया है, जहाँ दो या कितने, दो या चलो 3 4, ठीक है, 2 या 4 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं वहाँ पर क्या करूँगा? मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। मैं फौरन अपने तख्त से इम्प्रेस होकर, खुश होकर, शादमान होकर वहां पर आ जाऊंगा कि ये 2-3 लोग बैठकर मेरा नाम ले रहे हैं, ठीक है। जब किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं या हम लोग किसी भी जगह पर जाते हैं, हम मिलती हैं आपस में, किसी फंक्शन में मिलती हैं, किसी मरद में मिलती हैं, किसी खुशी में मिलती हैं, किसी इबादत में मिलती हैं। अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो, लेकिन एकदम आफ्टर इबादत क्या होगा कि मैं इधर चुप करके जब बैठूंगी ना तो फिर क्या होगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन शुरू कर दोगे, और डिस्कशन हमेशा हम लोग तीसरे घर के तीसरे बंदे की करते हैं। खुदा करूं ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं आता। समझ आ रही है आपको? जहाँ 2 या 4 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं वहाँ मौजूद होगा। जब चुगली होगी, जब शिकायतें होंगी, जब बुड़ पड़ाना होगा तो मैं वहाँ मौजूद नहीं होगा। अपनी लाइफ से ये चीज भी देखिए, खुदा ने उनको गोश्त दिया, कितने परिंदे आ गए बिल्कुल जमीन के पास। खुदावंद ने कहा इनको पकड़ो और इनको खाओ, और ये इतना खाएंगे कि जब तक इनके नथनों से, ये नॉस्टल से खून निकलने नहीं ना लग जाएगा गर्मी की वजह से, तब तक मैं उनको माफूफ नहीं करूंगा, खत्म नहीं करूंगा। हम जो फीमेल सेक्टर हैं, हमें बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स होती है। एक वक्त था, हो सकता है मैं भी ऐसी बचपन में माँ बाप के घर में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ जो दे सकता है उसके आगे रख लो, फिर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। ऐसा मिलेगा कि कोई प्रेज द लॉर्ड। पहली चीज तो ये हमने सीखी। अब जो अलीशा है वो भागकर, जब उसके बड़े हालात खराब हो गए और वो भागकर किसी और जगह पर गया, वहां पर एक बेवा थी, तो क्या हुआ कि बेवा ने क्या कहा, उसने क्या मांगा था बेवा से? अलीशा नबी ने बेवा से क्या मांगा था? क्या मांगा था? कोई नहीं पता किसी को? सारे भाइयों को भी नहीं पता। अलीशा ने बेवा से खाना मांगा था। उसने पहले कहा मुझे थोड़ा सा पानी दे दो और फिर मुझे छोटी सी एक रोटी दे दो। अब वो औरत क्या कहती, और हम कहते हैं कि हमारे खत्ते भरे रहे, इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं। बहुत से मौजे खुदावंद कर रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक ईमानदार बेटी, एक ईमानदार माँ, एक ईमानदार बीवी जब वो खुदा के आगे झुकती है तो खुदा के इरादों को भी चेंज करता है। कैसा है खुदा, उसकी सुनता है। खुदा ने बेमकसद हमें पैदा नहीं किया। हम बिल्कुल भी फजूल नहीं है कि एवं ही हम पैदा हो गई हैं, एवं ही हम आ गई हैं। कई लोग कहेंगे
जिंदगी का क्या मकसद है, ढूंढें मकसद। बाइबल मुकद्दस के पहले बाब की चंद पहली आयत में हमारा मकसद लिख दिया गया है कि हमें मददगार के तौर पर भेजा गया है। आपको तो इधर उधर भाग की जरूरत ही नहीं सिस्टर जी, मेरा की मकसद है, मैं कदली पैदा हुई, मैं की कीता, मैं की खटिया, मैं की खादा, कुछ भी नहीं। अपना हिस्सा बेहतरीन तरीके से देते रहो। आप देखना कि वक्त आने पर खुदावंद आपको सरफराज करेगा, वक्त आने पर खुदा आपकी औलाद को सरफराज करेगा, वक्त आने पर खुदा आपके जोड़े को, जो बेहतरीन जोड़ा उसने बनाया है, उसको सरफराज करेगा। जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई इंसान जुदा ना करे, तो जिसे खुदा ने जोड़ा उसको हालात भी जुदा ना करे। तंगी तकलीफ के लिए की वजह से अपने हस्बैंड को छोड़ देना, अपने बच्चों को छोड़ के घरों से चले जाना, तंगियों तकलीफों की वजह से, क्या रोटी क्या है, सिर्फ एक जिंदा रहने के लिए खुदा ने चीज बनाई है, उसका शुक्र है, वह सबको देता है। कोई कह नहीं सकता कि मैं भूखे पेट सोता हूँ, वो रोजाना सबको देता है। उसने कोविड की इतनी बुरी सिचुएशन में भी खुदा ने सबको खिलाया पिलाया भरा और सबको जिंदा। ऐसा ही है। इस चीज की वजह से अगर हम अपने साथी को छोड़ते हैं तो मैं कहती हूँ कि हम फिर इंसान नहीं है, हमें और मेहमानों में कोई फर्क नहीं है। ये चीजें अगर आप दुआ करोगे ना तो आपको, जैसे अयूब नबी को एक एक चीज दी तो उसका डबल डबल मिला, ऐसे ही था ना, उसका डबल मिला, उसका दोहरा मिला। अगर आप वफादार रहते हो तो आपको उसका दोहरा मिलेगा। कल खुदा के खादम कलाम मुकद्दस में से पढ़ रहे थे कि अगर तुम रहम करोगे तो तुम्हारे साथ रहम होगा, सख्त दिल करोगे तो खुदा तुम्हारे साथ सख्त हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि अगर तुम बेवफा हो जाओगे फिर भी वो तुम्हारे साथ वफादार होगा। और यकीन माने कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यहाँ पर भी वो लिखवा सकता था खुदावन कि अगर तुम बेवफा निकलोगे तो मैं भी बेवफा हो जाऊंगा, लेकिन लिखा है अगर तुम बेवफा निकलोगे फिर भी वो, तब भी वो वफादार रहेगा। सोचे इस बात। एक औरत गांव में ब्याही गई, जब वो ब्याही गई तो वो गांव के अंदर चली गई तो वहां पर गोबर की बड़ी गंदी बू आती थी। लोग वो बनाते थे, पाथियां बनाते थे, उपले बनाते थे आग जलाने के लिए। इंतहा की गंदी बू आती थी। एक दिन पहले दिन कहती बहुत गंदी बू आती है 20 जगह, दूसरे दिन कहती बहुत गंदी बू आती है, तीसरे दिन कहती बहुत गंदी, चौथे पांचवें छठे दिन हफ्ते के बाद कहती देख लो मैं आके तो बू खत्म कर देती, मेरी तो बू ही नहीं आती। दरअसल उसने बू खत्म नहीं की थी, दरअसल वो खुद उसमें वैसे ही होगी। हमने ऐसी अपनी जहन में वो गलतफहमी नहीं पालनी कि सब कुछ ठीक चल रहा है चलो बस चलते जाए, नहीं। जहाँ पर खराबी है वहाँ से उस खराबी को शुरू से ही पकड़ने, उसको मजीद बढ़ने ना दे, उस बू में अपने आप को शामिल नहीं करना। ये नहीं कहना पूरा मोहल्ला ही कर रहा है तो भी कर रहा है तो की हो जाएगा, हमारे खानदान में भी तो पहले ऐसे करते रहे अब हम कैसे बदले। लो, इनकार करें। मियाँ और बीवी का बनाया था, फिर उनको बरकत मिली तो आगे बच्चे आए। हम लोग पता क्या अब रिश्ता किस तरह बन गया हुआ है कि मैं छड़ देना सी, मैं तो बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर, या औरत भी कहती है मैं तो बच्चों की वजह से बस रह रही हूँ वरना मैंने नहीं रहना। वाहे वो जो पहला रिश्ता है मुकद्दस रिश्ता जिसको खुदा ने जोड़ा कलाम में लिखा उसको जुदा ना करे, उसको उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है कि बच्चे आए तो उसकी वजह से जुड़े हुए। बच्चे आपकी मोहब्बत और आपके एक अच्छी खानदानी जिंदगी को भरपूर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए खुदा ने आपको दिए हैं, लेकिन जिस जोड़े की वजह से है उस जोड़े को कभी टूटने ना दे। अपने साथी की कदर करें, उसकी इज्जत करें, उसका साथ दें, कलाम मुकद्दस को फॉलो देने वाली जात ऊपर है। खुदा आपके शोहर को इतना दे कि वो बेचारा ना छोड़ के बैठे और ना फिर आप इस तरह। हालेलुया, हालेलुया। वो उसके लिए दुआ मांगो, कहो खुदावन तो इसको दे, क्योंकि मैं तो इसके साथ जुड़ी हूँ ना, मैं इसकी जिम्मेदारी हूँ, उसको भर, मैं खुद ही भर जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अभी हम एक छोटी सी आयत पढ़ेंगे, पहला पत्रस, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, पहला पत्रस उसका 3रा बाब उसकी 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस, ठीक है जी, निकाल लिया, 3रा बाब और उसकी 1 से 6 तक पढ़ना है। गौर से सुनिएगा, बड़ी दफा सुना है कि अपने शोहरों के ताबे रहो। ताबे रहने का मतलब समझ आता है? ताबे रहने का मतलब ये नहीं है तुमसे डरो, उनके भाई ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं। मोहब्बत में ताबे रहो। मोहब्बत में मैं अक्सर अपने बच्चों को कहती होती हूँ कि मैं आपके बाबा से इसलिए नहीं डरती कि वो कोई स्टिक पकड़ेंगे मुझे मारना शुरू करेंगे, मैं इसलिए डरती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी काम से
या मेरी किसी भी घर में किसी गलती से उनका मूड ऑफ हो, जब वो दुखी होंगे तो मैं ऑटोमेटिक दुखी हो जाती हूँ, घर का माहौल खराब हो जाता है, घर के माहौल में खुशी नहीं रहती, सुकून नहीं रहता। यीशु तो हमेशा इत्मीनान और सुकून देते हैं ना, इस तरह डरना है। आए बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो। अब सुने, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी, अगर आपके शौहर कलाम को नहीं ना मानते तो भी तुम्हारी पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएं। हालेलुया। कैसे? अगर वो कलाम नहीं पढ़ते हैं तो आप बार बार उनके आगे कलाम नहीं करना, पढ़, मैं तुझे कह रही हूँ, मैंने भी तो पढ़ा, तू भी पढ़ नहीं। आपने क्या करना है, अपने किरदार को इस तरह का बनाना है कि वो आपको देखकर बगैर कलाम के ही खुदा की तरफ खिंच जाए। कैसे? अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से। और कौन से चाल चलन से? पाकीज़ा चाल चलन से। हालेलुया। और यहाँ पर जो खौफ लिखा है कि बंदे से खौफ खाने की जरूरत नहीं है कि वो बहुत कोई डरावनी चीज है। यहाँ पर खौफ लिखा है खुदा का। जब आप खुदा से खौफ खाते हैं ना बच्चों, तो आप अपने शौहर से खुदा खुद खाते हैं। जब आप खुदा से खौफ खाते हैं तो आप अपने बच्चों से खुदा खुद सिंसियर हो जाते हैं। जब आपके अंदर खुदा का खौफ होता है तो आप में सबके लिए मोहब्बत होती है और इक्वल मोहब्बत होती है। ये नहीं कि मेरे पास कोई आता है तो वो मेरे ज्यादा क्लोज है, ये मेरा रिश्तेदार है तो मेरे। खुदा किसी का तरफदार क्या है? जोर से, खुदा किसी का नहीं है। और अगर हम उसकी बेटियां या बेटे हैं तो हमें भी किसी की तरफदारी नहीं, बल्कि हर एक के साथ इक्वल रहना। आगे पढ़ेंगे। और तुम्हारा सिंगार, अब जो मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले की है, ये दुपट्टे वाली, कपड़ों वाली, तुम्हारा सिंगार जाहिर ना हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना। यहाँ पर मना नहीं किया गया, ये ज़हन में सोचें, ना अच्छे कपड़े पहनने से मना किया गया है, ना ये मना किया गया कि सोने के जेवर ना पहने। ये जरूरत से ज्यादा जो शो के लिए ठोकर खिलाने की बात है वो हो रही है, बल्कि तुम्हारी बातनी यानी अंदर और पोशीदा इंसानियत, हल और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता हो, यानी तुम में बर्दाश्त हो, तुम में पाकीज़गी हो, तुम में हलीमी हो, तुम्हारी मिजाज में गुर्बत हो, यानी कि हर किस्म की सिचुएशन के साथ तुम लोग सेटल होना सीखो, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। देखो किसके नज़दीक कदर है? जब आप ऐसी लाइफ गुजारोगे तो जरूरी नहीं है कि आपके ससुराल वाले के जबरदस्त भाई बहुत अच्छा, या आपका शौहर कहे, इसकी कदर किसके नज़दीक है? किसके नज़दीक है? और कौन हमारा मालिक है? जहाँ पर हम जब जॉब्स करते हैं तो हमारा मालिक अगर हमारी कदर करता है तो हम कहते हैं वाह जी, हमारे मालिक के आगे हमारी बड़ी बात बनी हुई है। तो जब वो सबसे बड़ा जो मालिक है, अगर वो हमारी इन वजूहात से कदर करेगा तो सोचिए कि आपकी फैमिली को कितनी बरकत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा आगे और चलेंगे। और अगले ज़माने से मतलब जो ज़माने गुजर चुके हैं में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहर के ताबे रहती थी। जब खुदा ने दुनिया को बनाया है वो ऐसे रहती थी। चुनांचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती, यानी उसका हुक्म मानती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। किसकी बेटियां हुई? किसकी? अच्छा जोर से बोले, हम खुदा की बेटियां, हम खुदा की बेटियां। अब तो क्या है ही, फिर दो जोर से बोले, हम खुदा की बेटियां हैं। तो खुदा की बेटियां कैसे हुई? जो कुछ कलाम मुकद्दस में लिखा गया है इस तरह। यूहन्ना बाब 3 पहली 6 आयात लगे हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।